नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, लकीरों का भी अपना महत्व है और लकीरों को कभी कम नहीं समझे, मामूली नहीं समझे साथियों। जब लकीरें माथे में पड़ती हैं तो चिंता है। हथेली है, हथेली में लकीरें तकदीर है और जमीन पे लकीरें बंटवारा है और रिश्तों में दरार बन जाती है। लकीरों को कम नहीं समझिएगा, लकीरों को समझने की कोशिश करिएगा। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा आपके सामने हो। और जून अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जून के महीने में देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है, गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है और 4 ग्रहों का वृषभ राशि में मेल। और जून में ही देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। क्या होगा, क्या संकेत मिल रहा है 12 के 12 राशियों के लिए? क्या जीवन में परेशानियां आएगी या दूर होगी तकलीफें? कामकाज, कारोबार, नौकरी में उपलब्धि मिलेगी या उलझनों का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? परिवार के लोग साथ रहेंगे या पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या रहेगी उठापटक? व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता या फिर है संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने हूं। जून 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? जून 2024 आपके लिए नक्षत्र गणनाओं के माध्यम से क्या कुछ लेकर आने वाला है, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। जून 2024 में, जून 2024 के पहले दिन यानी 1 जून को मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव का संचरण मिथुन राशि में होगा। 14 जून को बुध देव स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जून को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 29 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। जून के महीने में सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के संयोग से चतुर्गुरी योग वृषभ राशि में बन रहा है। इस चतुर्गुरी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और इस प्रभाव के प्रतिकूल जो समस्याएं होगी उससे बचने का क्या उपाय है, सब कुछ लेकर आया हूं जून के इस 12 राशि के वीडियो में। मित्रों, साथियों, कैसे बदल सकते हैं आप अपने जीवन की दशा और अपने दृष्टिकोण को, क्योंकि आने वाले हैं शनिदेव की शनि जयंती। मित्रों, मेरे आराध्य धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति के दाता शनिदेव का शनि जयंती है और शनि जयंती के पावन पर्व पर यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, 6 जून 2024 देवादिदेव शनिदेव का जन्म दिवस है और शनि जयंती के इस महापर्व पर अद्भुत अद्भुत पूजा श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में है। छतरपुर मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का यह शनि तीर्थ क्षेत्र है। आपकी जीवन की समस्या तो समाधान शनिदेव है और है आपके जीवन में किसी तरह का भय तो भय से मुक्ति शनिदेव करते हैं। है दर्द आपके पास तो दवा शनिदेव है और है समस्या आपके पास तो समाधान शनिदेव है। 6 जून 2024 शनि जयंती की इस पावन पर्व पर पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। बहुत कुछ बताऊंगा जून के इस वीडियो में, 12 के 12 राशियों के लिए बहुत कुछ बताऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास। शनिदेव का यही संदेश होता है कि अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो, कर्मों में विश्वास रखो, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, शनि अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है।
उस मंगलकारी देव की कृपा दृष्टि पाने के लिए जून के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए उपायों का खजाना लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों और साथियों, संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि चतुर्ग्रह योग वृषभ राशि में है और जिस तरह की ग्रह योगायोग और गणनाएं हैं, इन उपायों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैं राष्ट्र को भयभीत नहीं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, और मैं कभी दावा करता हूं आप मेरी बात को स्वीकार करें। मैं अपने अनुभव को लेकर आ रहा हूं अपने राष्ट्रवासियों के लिए, और जून का महीना अब आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहे, इसके लिए बहुत उपाय लेकर आए हूं, प्रत्येक राशि का अलग अलग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चतुर्ग्रह योग है वृषभ राशि में, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र हित में राष्ट्रवासियों को सोचना होगा। और वृषभ राशि में जब जब बृहस्पति देव आए हैं, दुर्घटनाओं का संकेत मैदानी ज्योतिष देती है। ये दुर्घटनाएं नहीं हो तो मनाइए शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव की जन्म जयंती है 6 जून 2024 को। कैसे मनाएं शनिदेव को, आप सबके लिए मैं उपायों का खजाना भी लेकर, पर लेकिन मैं एक बात याद दिलाऊंगा आपको कि ये जो राशिफल है ना, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, आपके लगन, सब सारी विधियों को मैं ध्यान में रखकर लिख रहा हूं। और राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी, सबके लिए राशिफल है। राशिवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राशिवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन कि आपका कल्याण होगा। न मना रहे। मित्रों साथियों, मैं बात करूंगा राशि चक्र की 7वीं राशि, भज चक्र की 7वीं राशि कि जून 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, यानी तुला राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों साथियों, तुला राशि, और तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है। इनका स्वभाव हंसमुख होता है, व्यवहार में नीति निपुणता और न्यायप्रियता साफ झलकती है। वायु तत्व के अंतर्गत आने वाली गतिशील राशि है भाई। नए मित्रों से जुड़ने में इनकी जो मिलनसार प्रवृत्ति बड़ी सहायक होती है। इनकी अमीरी और विलासितापूर्ण जीवन शैली इनमें पसंद है। सौंदर्य, संगीत, अभिनय कला में इन्हें विशेष रुचि होती है। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव और शुक्रदेव शुभ फल देने के होते हैं, इनकी मानसिक उत्तेजना इन्हें सकारात्मक कार्य में जुड़ने में अहम भूमिका निभाती। कई बार इनकी मन की चंचलता इन्हें अस्थिर कर देती, लेकिन जितनी देर तक किसी योजना में लगे रहते हैं तब तक ध्यान उनका उस काम पर रहता है और उसमें सफलता हासिल करते हैं। मित्रों और बंधुओं का सत्कार करना इन्हें विशेष आनंद आता है और परिवार के सदस्य के साथ मिलजुल कर रहना इनको पसंद रहता है। ये तुला राशि के लोग हैं भाई। अब तुला राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, उसमें ग्रहों की मुख्य भूमिका है। सबसे पहले ये देखते कि तुला राशि वालों के लिए जून के महीने में ग्रह योगों का क्या संकेत है। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव माह के प्रारंभ में सूर्यदेव, बुधदेव और बृहस्पति देव अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि नवम भाव में आ जाएंगे। 29 जून को बुधदेव कर्क राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 7वें भाव में रहेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 5वें भाव में रहेंगे। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मीन राशि 6ठे भाव में और केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव में यह है जून 2024 में तुला राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग का संचरण। अब जब मैं इन ग्रह योगायोगों को देखता हूं तो मोटा मोटा जो संकेत मिला वो बताने जा रहा हूं। तुला राशि वालों के लिए जून 2024 में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से पारिवारिक मसलों को लेकर सावधानी बरतने का संकेत नजर आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए मंगलदेव 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव में मंगलदेव का गोचर अनुकूल फलों को प्रदान नहीं करता है, लेकिन
अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में होने के कारण, केंद्र स्थान में होने के कारण कुछ अच्छे परिणाम भी देगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में वर्चस्व देगा। धन की प्राप्ति होगी, डेली इनकम बढ़ेगी। लेकिन घरेलू मामले में वाणी का प्रयोग सतर्कता से करना हो। जीवन साथी से टकराव नहीं हो। पार्टनर के साथ बिजनेस में सतर्कता बरतनी होगी। थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि धोखा हो सकता है, ऐसा लगता है। माह के आरंभ में लग्नेश शुक्रदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सेहत को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत है और संघर्ष है। संघर्षों में वृद्धि है, चैलेंजेस ज्यादा है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के अनुरूप सफलता भी है। लेकिन ये जो घटना है ना, ये 12 जून तक की है। 12 जून के बाद धीरे 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 परिस्थिति में सुधार होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार की परेशानी में कमी आएगी। ग्रह गोचर आपको अनुकूल परिणाम देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस महीने पारिवारिक माहौल खराब नहीं हो, अपनी वाणी पर संयम रखें। विदेशी मामलों में सफलता अच्छी है। धन को लेकर खुशी का संकेत है। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और सफलता है। लेकिन परिश्रम करना होगा, संतोष रखना होगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य में सफलता है। शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। शिक्षा, संतान, विवाह संबंधी मसले होंगे, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना होगा। यदि संक्षेप में कहूं तुला राशि वालों के लिए कि नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से व्यवसाय, कामकाज, रोजगार, आर्थिक पक्ष, परिवार, शिक्षा को लेकर अच्छा संकेत, राहत महसूस करेंगे। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन कुछ जगह चुनौतियां, वो चुनौतियां हैं पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ। वहां आपको विवेक से काम लेना होगा, वहां आपको समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन आर्थिक मामलों में रोजगार के रास्ते खुलते नजर आएंगे। धन को लेकर फायदा होगा। भाग्य इस महीने आपके पक्ष में। आर्थिक पक्ष पर गाड़ी आराम से आप खींच लेंगे। लेकिन परिवार को लेकर कुछ जगह में हलचल मुझे नजर आ रही है। रिश्तों को निभाना आपको पड़ेगा इस महीने, और रिश्तों को लेकर न्याय भी करना पड़ेगा, तभी आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये मोटा मोटा संकेत है। चलिए तुला राशि वालों के लिए विस्तार से चर्चा करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जून 2024 में, विस्तार से बताना है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं युवाओं और विद्यार्थी। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जून का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से परिश्रम और कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है, लेकिन सफलता भी है। माह के आरंभ में चतुर्दश और पंचमेश शनिदेव के पंचम भाव और केंद्र त्रिकोण के राजयोग में संचरण करने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो अनावश्यक बाधाएं, स्वास्थ्य संबंधी जो बाधाएं हैं, परेशानियां, उससे मुक्ति मिलेगी। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से छुटकारा मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में कुछ नए अवसर आपके सामने आएंगे, लेकिन मेहनत बहुत है। लक्ष्य के प्रति सजग रहना होगा। लॉ हो, चाहे सीए हो, चाहे अकाउंट, चाहे मैनेजमेंट, इस समय आपको कठिन परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। इसलिए मेहनत करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। हाँ, 2-3 बातें जिन पे ध्यान। एक, पारिवारिक लोगों की सलाह पर काम करेगा। दूसरा, इस महीने परिश्रम से मत घबराएगा। और तीसरा, निजी संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए, इस विषय पर। तुला राशि वालों की जून के महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में शनिदेव का संचरण है। केंद्र का मालिक त्रिकोण में शनिदेव बहुत ही योगकारक अवस्था में विराजमान है, और शनिदेव की योगकारक दृष्टि सप्तम भाव पर है, लाभ भाव पर है। साथ ही सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव की अष्टम भाव में युति कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मेरे अनुभव के आधार पर मेहनत, परिश्रम का पूर्ण फल और सफलता का अवसर भी देगी, ऐसा मुझे लगता है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे कारोबार, पूर्ण सफलता और बेहतर परिणामों का, खुशियों का संकेत दे रही। व्यवसाय में पूर्ण लाभ और कार्य सफलता और कैरियर और कारोबार में उन्नति का अवसर मिलेगा। संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति। हाँ, परिवार को संभालना होगा। पारिवारिक वातावरण आपके पक्ष में, ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आर्थिक पक्ष में उन्नति के अवसर मिलेंगे। संपूर्ण मनोआवश्यकताओं की पूर्ति, आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत भी। पैतृक संपत्ति संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में होने के पूर्ण योग नजर आ रहे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। मनोनुकूल कैरियर और कारोबारी साथियों से संबंध बनेंगे और पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर मान सम्मान, यश और धन अर्जित करने में आप सफल होंगे। माह के आरंभ में सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर कारण थोड़ा सा सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना नहीं हो, इस बात का ध्यान। यदि आपने सरकारी मामलों में लापरवाही तो मोटा नुकसान हो सकता है। लीगल मामले में कोई लापरवाही नहीं करे, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सेल टैक्स, कोई भी कानूनी मसला हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान। साथ ही बहुत बड़े सौदे में धन लाभ का संकेत मुझे नजर आया, परंतु आपको ये देखना होगा कि ये कार्य कानून के दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि शत्रु हानि पहुंचाने की तैयारी में बैठा हुआ है। इसलिए ध्यान रखें कि कानूनी मामलों का
उल्लंघन नहीं करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी और धन को लेकर इस माह आपकी उम्मीदें पूरी होगी। आसान को लाभ प्राप्त होगा, उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी काबिल तारीफ रहेगी और उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। अकस्मात धन प्राप्ति के अच्छे अवसर, अकस्मात रुके हुए काम भी बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। छठे भाव में राहु देव की उपस्थिति ये संकेत दे रही कि जून 2024 के महीने नौकरी के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। नक्षत्र गणना ये भी महसूस कराएगी कि आपकी सफलता को देखकर शत्रु आपकी टांग खींचने का पूरा प्रयास करेगा। शत्रु पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं करनी है जून के महीने में। तथाकथित मित्र साथ बैठकर दगा कर सकते हैं, इसलिए चारों ओर आपकी पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। मेहनत, परिश्रम, लगन से आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे। इस वक्त इस बात का भी संकेत नजर आ रहा है, इस महीने इंक्रीमेंट या अच्छे उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, परंतु बहुत जरूरी है अपने नीचे और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद नहीं हो। यदि आप नए कार्य के लिए प्रयासरत है तो इस महीने बिना पुख्ता विश्वास मिले नौकरी से छेड़छाड़ नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इतना शुभ नहीं कहा जा सकता। कुटुंब भाव के स्वामी मंगल देव सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, अपनी सप्तम दृष्टि लगन भाव को प्रभावित कर रहे। इस महीने एक बात का ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार और एटीट्यूड आपको मुसीबत में डाल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत है, लेकिन आपकी कार्यशैली, पारिवारिक प्रतिकूलता की वजह से वहां भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही अपने भावों में बहकर निर्णय लिया तो पारिवारिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी, सब विवेक से काम करें, थोड़ा सा भावनाओं में बहकर नहीं, थोड़ा सा संयम और थोड़ा धैर्य का प्रति, और कानों के कच्चे नहीं रहे। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। भाई, रिश्तेदार और पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध कोई भी आपके कान भरता है तो आपको ऐसी अवस्था में आपको विवेक से काम करना, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना। वैसे पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग पूरा मिलेगा, वो आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यदि आपने उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया तो जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां मिलेगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से कारण पूरे परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। इस महीने बहुत सी मनोवश्यकताओं की पूर्ति होगी और शुभ समाचार भी मिलेंगे। बस अपनों की भावनाओं की कदर करना। तुला राशि वालों की जून का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूलता का संकेत नहीं रहा। लगने ही शुक्रदेव माह के आरंभ में अष्टम भाव में संचरण, चिकित्सा पर खर्चा बढ़ सकता है। खान पान में सुधार करें, प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। छठे भाव में राहुदेव की उपस्थिति इस बात का संकेत देगी मनोबल मजबूत रखें। तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना आप सहजता से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, पेट संबंधी कोई बीमारी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। परिवार के विवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। खांसी, सिरदर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचना बहुत जरूरी। छोटी मोटी बीमारी हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जून में के महीने में चतुर्ग्रही योग है। आपके किस भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है? तो आपके अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, और ये एक संकेत मिला है कि आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। कहीं भी धन का निवेश करने से पहले अच्छी प्रकार सोचना बहुत जरूरी। धन की डूबने की आशंका बन रही है, लेकिन मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि कहीं से अप्रत्याशित रूप से धन भी आपको मिल सकता है, लेकिन खर्चे भी अप्रत्याशित है। इस महीने धन कमाने में उचित और अनुचित का ख्याल अवश्य रखें। शांति और विवेक से आगे बढ़ना है। आगे आने वाला समय अच्छे परिणाम आपको देगा। मित्रों, साथियों, इस महीने 6 जून 2024 को शनि जयंती का पावन पर्व है। शनिदेव की कृपा मिले, शनिदेव की कृपा से कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में आपको सफलता मिले, मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। क्योंकि शनिदेव इस महीने 29 जून को वक्री भी होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाला हूं। लेकिन क्या करें शनि जयंती के इस पावन पर्व के धन की प्राप्ति हो, कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिले और उत्तम अवसर भी प्राप्त हो। तो तुला राशि वालों, 6 जून 2024 को अपने आसपास के शनि मंदिर जाए और शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। उस दिन गाय को हरा चारा जरूर डालें और चींटियों को भोजन जरूर दें। अपने घर में चमू का, सरसों का तेल का दीपक जलाकर दशरथ कर शनि स्तोत्र के 5 पाठ करें। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की सुबह शाम 5 माला, सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में और रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 5-5 माला जाप कर। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद सूर्य उदय से पूर्व सरसों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लाभ रहेगा। शनि जयंती के इस पावन पर्व गरीब और निर्धन और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना बड़ा उत्तम रहेगा। दूध, दही और चावल का दान देना भी लाभकारी रहेगा। ये उपाय आप करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाए। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती का पावन पर्व है और अद्भुत ग्रह योगा योग है। 6 जून को शनि जयंती और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून को रात्रि 12 बजे महाआरती होगी। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में यह अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। मैं राष्ट्रीय निमंत्रण दे रहा हूं हृदय से
ये मेरा आपको निमंत्रण है कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बरी और करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशान से निवारण होगा। मित्रों साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनिधाम। ये दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में है शनिदेव का ये तीर्थ क्षेत्र, और मेरी तपोभूमि है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को शनि जयंती के पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। दर्शन करिए, पूजन करिए, तेलाभिषेक करिए, आपकी जीवन की खुशियाँ आपको प्राप्त होगी। नमन। मित्रों साथियों, ये तुला राशि वालों का राशिफल था। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।